खबर रीवा से है, जहां चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भिटवा गांव निवासी राजेश पांडे और उनके भाई शेषमणि पांडे का स्थानीय विश्वकर्मा और पांडे परिवार के बीच चल रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विश्वकर्मा परिवार जहां शेषमणि पांडे के भाई राजेश पांडे के ऊपर राजनीतिक रसूख का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है, वहीं शेषमणि पांडे के द्वारा राजनीतिक द्वेष बस आरोप लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल दोनों पक्षों का विवाद रास्ते को लेकर है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन विश्वकर्मा परिवार का कहना है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का दबाव बनाकर गलत कार्य करवाया जा रहा है। तो वहीं शेषमणि पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सरपंच रहते विकास किया था, वह विकास नहीं बच पा रहा। दोनों पक्षों के लोग मीडिया के सामने आकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दिन बाद फिर विश्वकर्मा परिवार मीडिया से रूबरू हुआ और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निज सचिव राजेश पांडे और उनके भाई शेषमणि पांडे पर आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिन पहले ही पत्रकार वार्ता कर शेषमणि पांडे ने विश्वकर्मा परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जो बल्दियत बदलने का आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है। उन्होंने बताया था कि उनके फूफा ने उनके भाई को गोद लिया है, जिसके चलते उन्होंने बल्दियत बदली और उसका भिटवा से कोई लेना देना नहीं। तो अब दूसरे पक्ष ने फिर मीडिया से रूबरू हुए और वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि आज भी भिटवा में वोटर लिस्ट में नाम है और मतदान कर रहे हैं। भिटवा में पिता का नाम दूसरा लिखा गया है, हनुमाना में दूसरा। पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां दिखाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों को त्वरित निराकरण करे। आइए अब आपको सुनाते हैं विश्वकर्मा और पांडे परिवार ने किस तरह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के निजी सचिव राजेश पांडे और उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? दिनांक 1/5/25 को हम कलेक्ट्रेट कार्यालय हमारे रास्ते के विवाद के संबंध में जो नक्शा मौका आरआई द्वारा किया गया था, मौके पर नहीं बनाया गया था, उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा शिकायत की गई थी। उसी शिकायत के संबंध में जानकारी लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। उसी समय हमको पत्रकार महोदय लोग मिल गए, तो वहां हमने उसके संबंध में न्यूज़ दिया था। उसी के संबंध में शेषमणि पांडे द्वारा राजेश पांडे के भाई शेषमणि पांडे ग्राम भिटवा के हम लोगों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई आरोप लगाए गए हैं, जिनका खंडन हम वो बिना अभिलेख के लगाए थे, जिनका खंडन हम अभिलेख सहित करना चाहते हैं। इसके संबंध में हम यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने आरोप क्या लगाया था? उसमें आरोप बहुत लगाए थे। उनने लिखा था कि हमको अच्छा अवार्ड मिला ग्राम पंचायत का, माननीय मोदी जी द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर साहब द्वारा, ये उनको पच नहीं रहा। इस कारण से ये गली का मुद्दा एक वो बताते हैं रास्ते का, बाकी मुद्दा इस कारण से ये हम लोगों से इनको पच नहीं रहा। इस कारण से हमारे ऊपर आक्षेप लगाते हैं। जबकि सत्य बात यह है कि 1.5 साल पहले उन्हीं के द्वारा जो रास्ता प्रचलित है, आज 200 साल से प्रचलित है, तो आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। अब जब से इनका थोड़ा प्रभुत्व आ गया सत्ता में, तो ये 1.5 साल से धारा 250 भू राजस्व संहिता की तहसील न्यायालय में बेदखली के दावा यही दायर किए, बेदखल करिए, वहाँ रास्ते को हम रोध लें। तो उसके संबंध में इन तहसीलदार महोदय से आर्डर करा लिया। आर्डर कराने के बाद तो हम लोगों ने एसडीएम महोदय के यहाँ अपील की और एक व्यवहार न्यायालय रीवा में दायर किया। चूँकि इनका वहाँ प्रभुत्व है, तहसील में राजस्व में जो चाहते वही होता है, इस कारण से न्यायालय का शरण लिया। तो न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया आरआई साहब के लिए, आरआई साहब स्थल निरीक्षण करने गए और 5 पटवारी थे और उन लोगों ने निरीक्षण किया। हमारा रास्ता जो प्रचलित है उसको दूसरे मोड़ के हजारी लाल विश्वकर्मा का घर एक सिंगल बना है, उनके लिए सिंगल एक मिश्रा जी हैं, उनको थोड़ा सा रास्ता दे दिए हैं। उस रास्ते को हम हमारा रास्ता बताने लगे। और ये हमारे शेषमणि पांडे, एक हमारा लड़का होशंगाबाद में नौकरी करता है, उसको फ़ोन लगा के बोले कि अपने पापा को बोल देना कि आरआई साहब 14 तारीख को आने वाले हैं। हमको सूचना थी 13 को दिए थे, 14 को आने वाले हैं, तो आरआई साहब की मीटिंग उसमें नहीं जाएंगे निरीक्षण के समय। वहाँ लड़का बताया हमको, तो हम नहीं गए, अंदर घुसे रहे घर में। उनकी बात का मैंने पालन किया। फिर द्वारका प्रसाद पांडे बुलाने आए, फिर भी मैं नहीं गया। फिर वहाँ से घूम घाम के जब वो संतोष हजारी लाल विश्वकर्मा के घर के सामने से वाले रास्ता में वहाँ घुसे, जो हमारे से विपरीत रास्ता है, किसी प्रकार से किन्हीं भी परिस्थितियों में मेरा रास्ता कभी प्रचलित नहीं ना वो
है ही है, वो सब तो बाड़ी रूंधी है। वहाँ ये लोग खड़े थे तो हमारी नाती नाके बताई कि बब्बा वहाँ तो कहते ये वाला रास्ता है। तब हम तुरंत वहाँ से निकल के मौके पर गए और उनको बताया, क्योंकि पिताजी भी थे। हम कहा बाबा आप 80 साल के हो, कम से कम ततः ऊपर वाले को डरो, सरासर मत झूठ बोलो। फिर ऐसा पटवारी थे, गांव के बहुत लोग थे शायद, सबके सामने फिर ये वहाँ से चले आए और फिर कोई प्रतिवेदन नहीं बनाए। और वो प्रतिवेदन हम उनको बोले आरआई साहब को कि आप तो प्रतिवेदन, मजिस्ट्रेट साहब जो जानकारी चाहे हैं वो प्रतिवेदन बना दो आप, अभी घूमने घामने से कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने कहा कि कल तहसीलदार मैडम आएंगे, जब मैडम आएंगे वो देखेंगे फिर बनाएंगे। और ये 16 तारीख को बना के उनको दे दिए, घर घर जाके गवाहों के समक्ष घर घर जाके उनके दस्तखत कराए 8-9 गवाहों, 6 गवाहों के, 2 तो एक शेषमणि स्वयं है और बाबूलाल है। और इनका आरोप है कि गवाहों को ये कह के धमकाते हैं कि हम कोर्ट में नौकरी करते थे, जजों के पास आना जाना है, इस कारण से जो हम कहेंगे वही फैसला होगा। पूर्णतः असत्य। ये भगवान, मैं शंकर का पुजारी हूँ, भगवान शंकर की मैं कसम खा के कहता हूँ कि ऐसी बात कोई नहीं। हम तो सन 10 में मेरा प्रमोशन हो गया, तो सन 10 से रीवा न्यायालय में रहा ही नहीं। शहडोल गया 3 साल, शहडोल में, फिर कटनी में 3-3.5 साल, शिवपुरी में 3-3.5 साल, फिर डिंडोरी में 3.5 साल, फिर दतिया से मैं जून 23 में रिटायर हुआ हूँ। और न्यायाधीश हमारे यहाँ जुडिशियल डिपार्टमेंट है, राजस्व न्यायालय नहीं है कि जो चाहे जो जिसके बगले में घुस जा जजों की, तहसीलदार के, इसके उसके। हमारे यहाँ जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वहाँ जजों मजिस्ट्रेटों के परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे कहते हैं कि उनके घर आना जाना है, कोई हमारे कोई मित्र हैं कि आना जाना, हमसे उनसे कोई परिचय भी नहीं किसी का, गलत या आक्षेप लगाते हैं। ऐसा आक्षेप लगा के न्यायिक अधिकारियों का और मेरा ये जो है तो अपमान किए घोर अपना, और हमको बहरूपिया की कहे। हमें कई हम चूंकि प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं, हमारे जिले में पदस्थापना रहती थी पूरे मध्य प्रदेश में, इवन हाई कोर्ट तक, पूरे में हाई कोर्ट का सुपरविजन अधिकारी था जिलों में। तो हमको सब लोग पूछ रहे हैं कि बहरूपिया कब से हो गए आप? अब आप तो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं 44 साल की सेवा में, मेरे सेवा पुस्तिका में एक भी कोई नोटिस नहीं है, ना हमारे कोई एक भी वो है अपराध। हम निरपराध ऐसे एमपी के प्रथम व्यक्ति हूं जो 44 साल सेवा करने के बाद और हमको कोई दाग न लगा हो, सर्विस में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हमको फोन करके बहरूपिया करके बहुत वो कहे कि हम तो बहुत दुखी हैं, आप तो बहरूपिया हो गए हैं, इससे हमारी बहुत बदनामी करी। क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब शेषमणि यानी क्या है, कहते हैं बहरूपिया है, ऐसा कह के हमारा अवार्ड का बता दें कि काम एक भी अवार्ड बता। और वो अच्छा काम करते कहते अवार्ड मिला है। अवार्ड के बारे में ये अब मोदी जी और माननीय मंत्री साहब और कोई इनका काम देखने तो गए नहीं। अवार्ड के बारे में यह है, वहाँ एक शौचालय बना है सार्वजनिक, आज तक उसका ताला खुला नहीं। उसके अंदर कुछ लगा हो न लगा हो, बाहर से ताला बंद है, वो भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और एक रोड बनाई देवीनदाई से लेके टिकिया तक, रिकॉर्ड में रोड बनी है 7,80,000 की, वहाँ एक ट्रक मुरुम नहीं पड़ी है, इसका उनको अवार्ड मिला है। इतने और आवास क्या भूमिका है? क्या है? पहले सरपंच पद थे 15 से 22 तक, उस समय के कह रहे हैं कि हमको ग्राम पंचायत से, हम ग्राम पंचायत में अवार्ड हमको मिला, इसलिए इन लोगों को पच नहीं रहा। सर एक रास्ते का मामला है, मेरा जो पुश्तैनी रास्ता है, मेरी आराजी से लगा हुआ रास्ता है, उस रास्ते को ये कह रहे हैं कि इनका शासकीय रोड से लगा, 79 का हम नक्शा देंगे, 79 से बीच में है, रोड से करीब 100 मीटर दूर पर है, 78 दूर पर है, उनको बता रहे रोड से लगे हैं। उसी रास्ते से राम सिया का घर बना हुआ 77 में, वो जो मध्य में है, इसका ये वो है, ये देखिए इनका नक्शा है। 79 कहाँ रोड पे लगा, ना इधर लगा ना इधर लगा, ये पूरा रोड से रोड ले जा करके वही 79, 80, 81, 82 के मध्य से गया है। तो इसके लिए ये बोल रहे हैं कि नहीं ये सब रास्ते से लगे। और मैं आया था श्रीमान कलेक्टर महोदय के, इसका आवेदन दिया था, जो आरआई और पटवारी साहब इसका वो किए, पंचनामा वहाँ बनाए नहीं। हमारे माननीय सरपंच महोदय वहाँ थे, जो मनोज साकेत, वो उपस्थित थी, जो कि पंचायत की प्रतिनिधि हैं, उनको मैं बुलवाया था, वो पूरे समय उपलब्ध रही हैं। उनके द्वारा पंचनामा के लिए पूरा खंडन किया गया कि मेरे सामने कोई पंचनामा तैयार नहीं किया गया है। उसमें कम से कम 50 लोग हस्ताक्षर के, जो वहाँ रिकॉर्डिंग है, जो वीडियोग्राफी है, जो थे वहाँ,
और ये झूठा वो बनाए हैं जो वहां नहीं थे, उनका घर घर जाकर के पंचनामा में दस्तखत कराए हैं, जबकि मात्र 6 या 7 लोग किए, 2 एक स्वतः हैं, बाप पुत्र दोनों, सेठमणि पांडे और बाबूलाल पांडे। रहा इनके अच्छे काम के, तो ये अच्छा काम क्या किए हैं पंचायत में, आपको हम देते हैं। अभी इनकी एक सूची है जो आवास की सूची है, आप आज भी देख, अगर कोई इसकी जांच कराए धरातल पे इनकी क्या जांच है। हम ये नहीं कहते मंत्री जी कैसे इनको अवार्ड दिए हैं, कैसे मोदी जी अवार्ड दिए, हम उनका वो नहीं करेंगे क्योंकि वो देखने नहीं आए। इनको अवार्ड इनके घर का देख कर दिए हैं। इनका घर जरूर आलीशान बना है, इनके पास 4-6 गाड़ियां, 4 मोटरसाइकिल और बोलोरो, हर चीज इनके पास। इसी का अवार्ड मिला हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन धरातल पर आप जाकर देखिए, आवास में रमची साकेत का आवास का पूरा पैसा मिला, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। कहीं भी एक ईंटा रखा हो, ये पूरा पैसा निकला है। एक राम नारायण पाल जो कि यहाँ नहीं, पता नहीं लोग में है कि नहीं है राम नारायण पाल, उनका भी आवास बना हुआ है, लेकिन एक भी कहीं ईंटा रखा हो तो ये बता दे। यही इनका प्रशस्ति पत्र है। और मेढ़ और कपिल धारा का कहीं भी विटवा गांव में इनके सरपंची काल से लेकर के 15 से 22 तक अगर एक भी कपिल धारा कहीं हो तो उसका जांच कराया जाए। और इन्होंने कहा कि द्वारिका प्रसाद पांडे द्वारा हमारा लोकायुक्त जांच कराई। जी मैं कराया हूं, ये बात सही है, मैं आवेदन दिया हूं, लेकिन उसमें किसी प्रकार जांच नहीं हुई, ना किसी प्रकार हमको सूचना दी गई। मैं अभी रिमाइंडर करने वाला हूं। इनकी स्थिति क्या थी, इनकी मैं लगातार कुर्की करवाया हूं। ये रजिस्ट्री की फोटो कॉपी, वो कॉपी है मेरे पास लोकायुक्त की, जबकि नियम है कि लोकायुक्त में अगर आवेदनकर्ता को सूचित करना चाहिए, आवेदनकर्ता को एक कॉपी मिलना चाहिए कि आपकी जांच हुई है। कोई जांच की कोई जानकारी नहीं, किससे जांच हो गई, क्या हुआ, ये बोल रहे हैं हम बरी हो गए हैं। तो इसका मैं न्यायिक जांच कराऊंगा, इसके लिए मैं वो कर रहा हूं, इसका रिमाइंडर करूंगा। और शेष जो ये कह रहे हैं मेरे भाई संतोष पांडे का गोदनामा है, ये लोग कह रहे हैं कि इनके 2 पिता हैं। कैसे 2 पिता हैं आपको हम रिकॉर्ड देकर बताएंगे। ये 20 साल पहले 25 साल पहले ये बता रहे कि गोदनामा हो चुका, जबकि नियम है, गोदनामा का भी नियम है कि 25 से 55 साल तक का ही व्यक्ति गोदनामा करा सकता है। तो 70 साल की वृद्ध बुआ इनका गोदनामा कराई है, कैसे इनका रजिस्टर्ड है हम नहीं जानते, ये इसके लिए ये बताएंगे। लेकिन संतोष पांडे का जो 2 नाम 2 पिता की बात है, तो ये मैं दे रहा हूं, रिकॉर्ड है इनका समग्र आईडी में आज भी संतोष पांडे नाम, क्या दोनों नाम चलेंगे? अगर ये मर्डर करेंगे, कुछ भी कर दे तो इनका संतोष पांडे नाम आएगा कि इनका संतोष गौतम पिता अवधशरण गौतम आएगा? दोनों नाम प्रचलित है, एक नाम तो गैप होना चाहिए ना, एक नाम को वो करना चाहिए। दोनों नाम है। इसकी जमीन देखिए भिटवा में आज भी है, संतोष पांडे पिता बाबूलाल पांडे। उलही में है संतोष गौतम पिता अवधशरण गौतम। नौकरी है संतोष गौतम पिता अवधशरण गौतम। लड़कों का ये देखिए समग्र आईडी, तो समग्र आईडी अभी एक रिजल्ट निकला है, अभी कल ही रिजल्ट निकला है। राशि पांडे आप देख लीजिए, शायद है कि पेपर में आया किसी में भी और व्हाट्सएप में भी है। राशि पांडे इनकी लड़की है, उसमें राशि पांडे और पिता संतोष पांडे हैं। तो ये रिकॉर्ड है मेरे पास। समग्र आईडी में देख लीजिए, इनकी जमीन में देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए। रही बात, अगली बात इन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ा था, द्वारिका प्रसाद की भयाहू मतलब चुनाव लड़ाए थे, जीते नहीं। ये राजेश पांडे जी इतने ताकतवर हैं, इन्होंने 95 में मेरे भाई के साथ चुनाव लड़ा, वार्ड पंच का, ये चुनाव हार गए। और इसके बाद 2005 में ये चुनाव लड़े उप सरपंच का, तो नागेंद्र तिवारी चुनाव जीतते हैं और राजेश पांडे चुनाव हारते हैं। 2007 में मेरी पत्नी वंदना पांडे और शेषमणि पांडे की पत्नी श्रीमती अर्चना पांडे चुनाव लड़ती है डीपीआईपी से बीडीसी का, तो मेरी पत्नी 10 वोट पाती है, इनकी पत्नी 2 वोट पाती है। ये इतने ताकतवर हैं वोट से। और इसके बाद इन्होंने 2010 में चुनाव लड़ा, शेषमणि पांडे स्वतः जो आज बता रहे हैं कि बहुत बड़े ताकतवर हैं, तो 2010 में इन्होंने चुनाव लड़ा वार्ड पंच का, वार्ड नंबर 3 से, जिसमें अतेंद्र पांडे चुनाव जीते, ये चुनाव हार गए। फिर इसी बार और इसके पहले इन्होंने आरोप लगाया कि उसमें ये रंजना विश्वकर्मा और वो राकेश विश्वकर्मा को मैं चुनाव जिताया हूं। अरे तुम कितने ताकतवर हो, कौन जीता? मैं विश्वकर्मा परिवार की रंजना थी, मेरी भयाहू लगती है रिश्ते से, और मेरी सगी भाभी लड़ी थी, तो मेरा इनका अच्छा संबंध है। तो मैंने कहा देखो दोनों चुनाव ना लड़ो।
एक समर्थन कर दो। तो बोली पर्चा तो नहीं निकाल पाए, तो हम कहने ऐसा है कि वोट से समर्थन कर दो, हमारी भाभी को जिता दो। तो ये रंजना ने सहमत दे दी कि भैया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जन तो जीतेंगे नहीं। तो हमने हमारी भाभी चुनाव जीती है, तो ये राजेश पांडे के या शेषमणि पांडे की कोई नहीं, मेरी सगी भाभी है, उसका श्रेय ये लेते हैं। और जो सुशीला विश्वकर्मा की बात कर रही हैं, सुशीला विश्वकर्मा आज तक ये रिकॉर्ड ले आकर दिखा दे कि कब चुनाव लड़ी, जीवन में चुनाव नहीं लड़ी, उसको ये बता रहे कि चुनाव हारी। अभी वर्तमान में 2022 में वार्ड पंच, ये 3 वार्ड पंच लड़ाए थे, एक मेरे ही खिलाफ लड़ाए थे कौशलेंद्र पांडे जो वार्ड 8 से लड़े थे, ये स्वतः लड़ाए थे, एक विनोद द्विवेदी को लड़ाए थे और एक ये किरण सोंधिया को लड़ाए थे।